दोस्तों, एक लड़का दिल्ली के जीबी रोड से गुजर रहा था। तभी वह देखता है कि उसे एक लड़की दिखती है, जिसे वह देखकर चौंक जाता है और वह कहता है, यह तो वह लग रही है जिसका 4 साल पहले अंतिम संस्कार हो चुका है। आखिर ये जिंदा कैसे है? और तभी वह लड़का उस लड़की का पीछा करता है। तो दोस्तों, वह लड़की एक कोटे के अंदर जा रही होती है। दोस्तों, जब यह लड़का देखता है तो घबरा जाता है, इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक हमारी आपसे एक ही उम्मीद, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम ऐसी वीडियो लाते रहें। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली के जीटी रोड की, जहां एक लड़का जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है और वह उस लड़की को जब देखता है तो उसे लग रहा था कि वह जो सोच रहा था वह सच था। लेकिन तभी वह उस लड़की का पीछा करता है और वह लड़की जैसे ही एक कोटे के अंदर चली जाती है। दोस्तों, वह लड़का उस लड़की को चुपके से देखता है तो वह लड़की वही होती है जिसे वह सोच रहा था। वह लड़की उसके मामा की लड़की थी, जिसका 4 साल पहले अंतिम संस्कार हो चुका था। दोस्तों, तभी वह लड़का अपने मामा जी को फ़ोन लगाता है और पूछता है कि मामा जी, आखिर आरती के साथ क्या हुआ था। तभी वह जो लड़का था यह बात जैसे ही मामा को पूछता है, दोस्तों उसके मामा भी घबरा जाते हैं कि आखिर ये अचानक मुझे फ़ोन कर कर ऐसा क्यों सवाल पूछ रहा है, क्या बात है। तभी वह कहता है, मामा बेटा क्या बात है, बात क्यों कर रहे हो, आखिर क्या हुआ है। तभी वह कह रहा था कि बस ऐसे ही मुझे किसी लड़के ने पूछा था कि जो तुम्हारी मामा की लड़की थी, जो तुम्हारे साथ रहती थी, वो कहाँ हैं। तो ऐसे ही बस पूछ रहा था। तभी उसका मामा बताते हैं कि वह नदी पर नहाने गई थी और उसी वक्त उस नदी में डूबकर मर गई है। दोस्तों, उस लड़के को विश्वास नहीं होता है, बस समझ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ मामा और कुछ छुपा रहे हैं। तभी वह नदी में कूदकर मरने की बात कर रहे थे। उसकी छोटी बहन को फ़ोन लगाते हैं, जिसकी शादी हो चुकी थी। दोस्तों, जब वह लड़का उस लड़की को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुम्हारी बहन आरती के साथ क्या हुआ था, मुझे सच सच बताओ, बाकी कहानी मैं जानता हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी छिपाना मत। दोस्तों, तभी वो लड़की बताती है कि लड़की से प्यार करती थी और वह उसके साथ घर पर से भाग गई थी। दोस्तों, तभी वह लड़का उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था। तो वह लड़की को कोई जवाब नहीं देती है और वह शांत हो जाती है। तभी वह लड़का समझ जाता है कि अब इसका जवाब सिर्फ मामा दे सकते हैं। तभी वह लड़का फिर से मामा जी को कॉल करता है और पूछता है कि मामा मुझे सच सच बताओ, आखिर पूरी बात क्या है। और तभी उसका मामा बताता है कि आरती घर पर एक लेटर छोड़ के गई थी और उसमें लिखा था कि मैं अपनी जान देने जा रही हूँ नदी में। और जब हम नदी पर गए थे तो वहाँ से उसके हमें कपड़े और उसके चप्पलें मिली थी। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद आरती ने नदी में कूदकर जान दे दी है। और जब उसकी हमने लाश की ढुड़वाई करी थी तो हमें 2 से 3-4 दिन बाद वहाँ से एक लाश मिली थी। वह लाश पूरी तरह से गल चुकी थी और उसकी पहचान नहीं हो रही थी। लेकिन तभी हमने सोचा शायद यह आरती की ही लाश है और हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तभी वह लड़का जो था वह फिर से मामा से फ़ोन काट देता है और फिर वह कोठे पर जाता है। और जब कोठे पर जाता है तो वह देखता है वह लड़की कोठे पर होती है। और जब वह उस लड़की से पूछता है कि आरती तुम यहाँ कैसे आई, तभी वह आरती बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और मैं उसके साथ हमेशा के लिए जीना चाहती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जो मेरे घरवाले थे वह इस बात से मानने के लिए इनकार कर रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया कि हम तुझे ज़िंदा मार देंगे, लेकिन उसके साथ तेरी शादी नहीं होने देंगे। तभी मैंने एक प्लान बनाया था कि जब घरवाले मुझसे ये बात कह ही रहे हैं तो मैं क्या कर एक घर पर लेटर छोड़ देती हूँ, जिसमें लिख देती हूँ कि मैं अपनी आत्महत्या करने जा रही हूँ नदी में कूदकर। और मैंने वहाँ जाकर अपने कपड़े उतार दिए थे और वहाँ चप्पल रख दिए थे मैं, और उस लड़के के साथ साथ वहाँ से भाग गई थी। जिससे घरवाले अब ये सोच रहे थे कि शायद आरती ने नदी में कूदकर जान दे दी है, लेकिन मैंने जान नहीं दी थी। मैं दीपक के साथ दिल्ली में रहने लगी थी। लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा था कि दीपक का एक दोस्त था, वह भी दीपक के साथ था
और हम तीनों एक कमरे में रहने लगे थे। जहाँ हम रह रहे थे उसी के पास में एक कमरा और खाली था, तो जो दीपक का दोस्त था वह लड़का उसमें रहने लगा था। और जब दीपक जो था वह काम पे जाने लगा था और काफ़ी समय तक हम वहाँ रहने लगे थे, तभी जो दीपक का दोस्त था उसकी नज़रें मुझसे कुछ वह मुझे बहुत गंदी नज़र से देखता था। लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन जब दीपक शाम को लेट आता है, वह फ़ोन कर कर बताता है कि आज मुझे ज़रूरी काम लग गया है, इसलिए मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा। और यह बात उसके दोस्त को पता थी, जिसका नाम रवि था, और उसने इस बात का फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया कि मेरे पानी में नशे की गोली मिला दी थी और मुझे पिला दिया था, जिसके बाद जब तक मैं बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था ना जाने मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ किसी ने गलत किया है। मैं समझ तो गई थी लेकिन मैं किसी से कुछ कहा नहीं। जब भी शाम को दीपक आता है तो दीपक मुझसे पूछता है क्या हुआ, तभी मैंने कोई बात उसे बताई नहीं थी और वैसे ही कह दिया था थोड़ी तबीयत ख़राब है। लेकिन वह जो लड़का था वह जब जब दीपक लेट आता था वह इस चीज़ का फ़ायदा उठाता था। तभी होता क्या है कि एक दिन जो दीपक था वह जो उसका दोस्त था रवि, वह मुझे नशे में गोली देकर, मैं नशे में थी और वह मेरे साथ संबंध बना रहा था। तभी दीपक आ जाता है और वह सब कुछ देख लेता है। जैसे ही दीपक ये सब कुछ देखता है तो वह अपने दोस्त से तो कुछ नहीं कहता, वह मेरी पिटाई करता है और मुझे काफ़ी मारता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है, तभी मुझसे दीपक ने कहा था चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। तभी मैं मुझे घुमाने लेकर आया था और वह यहाँ मुझे छोड़ गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या है, यहाँ कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर रह रही हूँ, दीपक मुझे कहाँ छोड़ के गया था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तभी मैं ऐसे करके यहाँ कोटे पर आई थी। और जब मैं यहाँ कोटे पर मुझे दीपक छोड़ गया था तो यहाँ की जो मालकिन थी वह उसने मुझे देखा और उसने मुझे खाना पीना दिया। मैं काफ़ी दिनों से फिर भूखी थी, यहीं रह रही थी, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाया जो मालकिन थी और वह मुझे उसने धंधे पर लगाया। मैं बहुत रोती चीखती चिल्लाती, लेकिन यहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। फिर मुझे धीरे धीरे यहाँ की आदत हो गई थी, क्योंकि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं जाती तो कहाँ जाती और किसके पास जाती। दीपक मुझे छोड़ चुका था, घर से मैं भाग आई थी, आखिर मैं जाती तो फिर कहाँ जाती, इसलिए मैंने यहीं रहना ठीक समझा। तभी वह लड़का क्या करता है, जो उसके मामा का लड़का था, वह क्या करता है कि वह दीपक के पास जाता है और वह उससे बात करता है और वह कहता है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो, आखिर तुमने उसे आरती को क्यों छोड़ दिया था। तभी वह लड़का बताता है कि वो ऐसे ऐसे उसने मेरे साथ धोखा किया था और अब मैं उसे अपने साथ नहीं रखूँगा। मैंने उसे इस जगह पर छोड़ा है, वहाँ से तो मैं उसे अब कभी ला ही नहीं सकता, क्योंकि वह अब एक कोटे वाली हो चुकी है, इसलिए मैं अब उसे पसंद नहीं करता। तभी वह जो लड़का था उसके मामा का, वह क्या करता है कि वह कोर्ट जाता है और उन दोनों ने कोर्ट मैरिज शादी की थी, तो वह कोर्ट जाकर उन दोनों के वह कागज़ निकलवाता है जिसमें उन दोनों की शादी के डॉक्यूमेंट थे और उनकी शादी हुई थी। वह वो सारे डॉक्यूमेंट निकलवाता है और वह उस लड़के के पास फिर से जाता है। तभी वह कहता है कि तुम अगर आरती को नहीं अपनाते हो तो मेरे पास यह सबूत है कि तुमने ऐसे ऐसे शादी की थी और वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं तुम्हें केस में फंसा दूंगा, नहीं तो तुम आरती को अपना लो। कहाँ जाएगी, उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी एक कमी से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, तो ऐसा मत करो प्लीज़, उस पर रहम करो। लेकिन दीपक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी होता क्या है, वह लड़का फिर से वापस जाता है, आरती को अपने साथ लेकर आता है और उस लड़के से कहता है तुम्हारी आरती तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे बिना रह सकती है, जिसने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पूरी दुनिया से लड़ी, लेकिन आज तुमने इसे कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। अगर तुम इसका साथ नहीं दोगे तो ये कहाँ जाएगी, एक दिन इसे मरना ही पड़ेगा और ये अपने आप को ख़त्म ही कर देगी,
क्योंकि वो तुम्हारे भरोसे आई थी और तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ रहे हो, और उस पर रहम करो। दोस्तों, जब वह लड़का ऐसी बातें करता है, वह सारी बात समझ जाता है और फिर कहता है, वह सॉरी मांगता है और फिर वह दोनों को मिला देता है। दोस्तों, वह दोनों साथ साथ रहने लगती हैं। तभी कुछ समय बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है और वह हंसी खुशी रहती हैं। दोस्तों, वह तीनों आज भी दिल्ली के एक जगह पर रह रहे हैं, जहां पर वह बहुत खुशी से रह रहे हैं और आज भी वह जीवन खुशी खुशी जी रहे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।